चाय पी लिया आप लोग? बता दो चाय। भाई देखिए, आजकल की जिंदगी में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और जिंदगी अगर पसंद से गुजारी जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और देखिए, शुरू से ही मेरी बेटी को बहुत पसंद है पढ़ाई। इसने एमबीबीएस किया है। वैसे आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है? अरे वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। वो क्या है ना कि अगर रिश्तों में सच्चाई हो तभी रिश्ते जिंदगी भर चलते हैं। देखिए, मैं पढ़ाई के लिए इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर इंसान पढ़ा लिखा समझदार होता है ना, तो वो कभी भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने पर आसानी से निभा ले जाता है ना। और वैसे मेरी बेटी ने तो एमबीबीएस किया है। और आपके बेटा कितना पढ़ा लिखा है? मेरे बेटे ने एमडीए किया है। एमबीए किया है। अरे हाँ, वो एमबीए किया है। अच्छा अच्छा, एमबीए एमबीए किया है। वेरी गुड। बेटा जरा प्रेम की फोटो देना। ये देखिए भाई साहब, ये है मेरा बेटा प्रेम। अच्छा, ये ले बेटा, दिखा दे बहन को। मेरा बेटा बहुत होनहार है, महीने के 50,000 कमाता है। वैसे आप उनको साथ क्यों नहीं लेके आए? अरे वो कुछ जरूरी काम से लखनऊ से बाहर गया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रीति बेटा, तुम्हें रिश्ता मंजूर है कि नहीं? लड़का पसंद है? भाई देखो, बिना तुम्हारी पसंद के मैं इस रिश्ते को हाँ नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी तुम्हें बितानी है, तो फैसला भी तुम्हारा ही आखिरी होगा। पापा, दीदी शर्मा गई, इसका मतलब उनको ये रिश्ता मंजूर है। जीजू से बात हो रही है। इधर लाओ, मुझे भी दिखाओ। देना देना मेरा फोन। अरे अरे रुको रुको, देखने तो दो। एक बात बताओ दीदी, जीजू बोलते नहीं है क्या? बोलते तो है, दिख नहीं रहा तुझे? आपने उनको इतने सारे मैसेज कर रखे हैं और वो सिर्फ इमोजी में रिप्लाई कर रहे हैं। अरे पागल, उनको शर्म आती हो तो? आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे वो आपके सामने खड़े। अरे चैट करने में कैसी शर्म? चल दे मेरा फोन और जाके अपना काम कर, पागल कहीं की। माँ रुको। हाँ बेटा। माँ, आपने अपने अनपढ़ बेटे की शादी पढ़ी लिखी लड़की से तो करा दी है, लेकिन आज नहीं तो कल यह सच भाभी को पता ही चल जाएगा। इसीलिए आप मेरी बात मानिए, आज शादी के पहले ही दिन यह सच्चाई भाभी को खुद बता दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, खुश है बेटा। उदय, तू क्या चाहता है? अपने बेटे को खुश रहने का आशीर्वाद देकर इसका बुरा कर दूं? कभी नहीं। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। माँ जी,
मैंने खीर बनाई है। ये लीजिए, ये लीजिए देवर जी, ये लीजिए। माँ जी, खीर कैसी बनी है? अच्छी बनी है। भाभी खीर बहुत बढ़िया है। प्रेम जी उठिए। क्या है, तुमने जगाया क्यों मुझे? ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। क्या है ये? चलिए देखिए खुद ही क्या है। क्या लिखा है इसमें? खुद पढ़िए। चलिए अब जोर जोर से पढ़िए। तुम ही बता दो ना, क्या लिखा है इसमें? देखिए, आज आपका बर्थडे है तो रात के 12 बजे है। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। पढ़िए पढ़िए। दिव्या, तुमने ये मुझे बहुत ही प्यार से दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इससे हमारा प्यार और बढ़ेगा ना। आप मेरे ज़िंदगी के पहले शख्स हैं जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दिल में भी जगह दी है। और अब मैं अपने सातों जन्म सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरे लिए सच्चे रहिए और मैं आपके लिए। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। अरे वाह, क्या खूब लिखा है तुमने। तो आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरे प्रति हमेशा सच्चे रहेंगे। करिए वादा। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहूँगा और पूरी सच्चाई से अपना रिश्ता निभाऊंगा। तो इसी बात पे आपके लिए एक छोटा सा और गिफ्ट। ये क्या है? खुद ही देखिए। फोन? हाँ, फ़ोन। मैं सोच रही थी कि आपके बर्थडे में मैं आपको क्या गिफ्ट करूं, तभी मैंने आपका टूटा हुआ फ़ोन देखा तो मैंने सोचा फ़ोन गिफ्ट कर दूं। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा जी, गिफ्ट कैसा लगा ये नहीं बता रहे हो और पैसों की पड़ी है आपको। मेरी प्यारी बीवी मुझे जो भी प्यार से देगी, मेरे लिए वो हमेशा प्यारा रहेगा। वो मैं शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, उन्हीं पैसों से मैंने ये फ़ोन लिया है। अब चलिए जल्दी से इसे खोलिए। खोलिए खोलिए जल्दी से। लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, फिर हम दोनों अपनी सेल्फी लेते हैं। करिए, क्या हुआ? कमाल कर रही हो, तोहफा तुमने मुझे खुद दिया है और खोलने के लिए मुझसे कह रही हो। देखो, जब तुम सब कुछ सही करके दोगी तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा। ठीक है। हाँ, सब सेट हो गया। आइए हम फोटो लेते हैं। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। प्रीति, जल्दी से आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। भैया, आपको लॉन का एड्रेस पता है कि नहीं? मैं फ़ोन करके अजय से पूछ लूँगा। ठीक है भैया। पूछने की क्या जरूरत है?
कार्ड में तो एड्रेस लिखा ही है। ये लीजिए, पढ़िए, पकड़िए। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रास्ते में पढ़ नहीं चले। अब किधर चलना है? वो देखिए, वो बोर्ड में लिखा है सरोजिनी नगर, शायद उसी तरफ लॉन है। चलिए लेफ्ट चलिए। लेफ्ट? हाँ चलिए ना, लेफ्ट चलिए, क्या हुआ? चलिए। लेफ्ट? क्या हुआ? उधर चलिए ना। इधर? हाँ, क्या हुआ आपको? अरे वो क्या है ना कि धूप की वजह से ना मुझे चक्कर आ गया था। अब अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो चलिए हम घर चलते अरे हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। अगर नहीं चले ना तो वो अजय शिकायत लेकर घर आएगा। मैं ठीक हूँ, चलता हूँ। आ जाओ। प्रीति, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा था? तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा था कि नहीं? बहुत ही अच्छा। देखिए, आपके दोस्त इतना बिजी होने के बाद भी उन लोगों ने हमारा कितना अच्छा ख्याल रखा। अजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही। चलिए आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। देखिए ना किसका मैसेज आया है। देखिए ना जी निकाल के। बताइए ना जी, कौन है इतनी रात को? बताइए। एक बात बताइए, जब भी मैं आपसे कुछ पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो आप इतना अजीब सा रिएक्शन क्यों देते हो? प्रेम जी, आप खामोश क्यों हो? बताओ ना मैसेज में क्या लिखा है। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो क्या लिखा है। नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। यहाँ पे इतनी सीरियस बात चल रही और आपको मजाक सूझ रहा है। प्रीति, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी पढ़ और लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। यही बात आप मेरे सिर पर हाथ रख के बोलिए। प्रीति, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो फिर वो क्या था जो माँ जी ने बताया था कि आपने एमबीए किया है? माँ जी ने झूठ बोला था और झूठी डिग्रियां बनवाई थी क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही थी। इसीलिए माँ जी ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। इतना बड़ा धोखा। शादी एक पवित्र बंधन होता है,
आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, झूठ बोला मुझसे। प्रीति, अब हो गई है ना शादी। अब जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा पति हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। जब से आई है रोए चली जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है। पापा, आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो सच में MBA पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़। लोग शादी से पहले कितनी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन आपने नहीं की पापा। क्यों नहीं की, क्यों नहीं की? बहुत अफसर बन रही हो। कौन सी पत्नी अपने पति के बारे में इस तरीके की बातें करती है? क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, जो अपने पति को इस तरीके से सरेआम बदनाम कर रही है? पापा, क्या हुआ जो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? समझदार तो हूं ना, लोगों की इज्जत करना तो जानता हूं ना। और आप अपनी बेटी से पूछिए, अगर मैंने कभी इनको डांटा हो, इनको मारा हो। अरे मैं इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। आज तक मैंने कभी इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। पूछिए इनसे। आप लोगों को पढ़ाई की अहमियत पता होती तो आप लोग ऐसी बातें कभी नहीं करते। मुझ पर जो बीत रही है आप लोग कभी नहीं समझ सकते। बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ किसी ने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। और तुमने क्या कर लिया पढ़ लिख के? कर तो तुम चूल्हा चौका ही रही हो। और किसी पढ़े लिखे लड़के से शादी करती तब भी तो तुम चूल्हा ही चौका करती। प्रीति बेटा, सारी गलती मेरी है, जो शादी से पहले मैंने जानकारी नहीं ली। इन्होंने जो कहा वो मैंने मान लिया, लेकिन अब सब बातें भूल जाओ। पापा, आप इतने आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मैं सब भूल जाऊं? कैसे बोल सकते हो पापा? अब मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहती। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं बेटा नहीं, इस तरह जिद नहीं किया करते। अपनी छोटी बहन उर्मिला के बारे में सोच। अगर तू घर आकर के बैठ गई तो इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और तू तो कितनी समझदार है ना। सब कुछ तेरे हाथ में बेटा, सब कुछ तेरे हाथ में। इसी में हमारी भलाई है। माँ, आप प्रीति को मार क्यों रही हैं? कैसी औरत है तू? अपने ही परिवार के सामने अपने पति की बेइज्जती कर रही थी तू। अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, मुझे अकड़ दिखा रही है तू। माँ जी, मैं कोई अकड़ नहीं दिखा रही थी। मैं तो बस अपने दिल की बात अपने पापा से कह रही थी। अपने दिल की बात अकेले में करनी चाहिए थी, सबके सामने नहीं। कान खोल के सुन ले, मुझे किताबों की अकड़ दिखाई ना तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। माँ, मैं प्रीति को समझा दूंगा, आप इसको डांटिए मत। आप प्रीति, दीदी, आप पापा की बात मत मानिए। आपका हमेशा से सपना था कि आपका जीवन साथी एक पढ़ा लिखा इंसान हो, और पापा की गलती की वजह से आपकी शादी एक अनपढ़ इंसान से हो गई। दीदी, आप अपने मन की बात सुनिए और भाग आइए वहां से, भाग आइए दीदी। नहीं उर्मिला, अब मैं चाहकर भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि पापा ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी शादीशुदा बेटी आकर मायके में रहे। पर दीदी, जब गलती पापा ने की है तो समझौता भी उन्हें ही करना पड़ेगा, ना कि आपको। नहीं उर्मिला, अब पापा को दोष मत दे। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। तो दीदी, अब आप क्या करेंगी? करना क्या है, मुझे सारी जिंदगी यहीं पर काटनी है और अपनी किस्मत से लड़ना है, अपने भाग्य से लड़ना है और लड़कर जीत हासिल करनी है। अपने पति को शिक्षित रास्ते पे लाना है और उन्हें यह एहसास कराना है कि इंसान के जीवन में पढ़ाई कितनी मायने रखती है, शिक्षा कितनी जरूरी होती है। लेकिन दीदी, आप ये सब करेंगी कैसे?